अपनी जिंदगी की तकलीफों को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो इन बातों को जरूर सुने। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जिंदगी उसी की है जो खोकर भी मुस्कुराना जानता है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य बाहर शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूं मुझ में फिर भी मैं का शोर है। एक सन्यासी घूमते फिरते एक दुकान पर आए। दुकान में अनेक छोटे बड़े डिब्बे थे। एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए सन्यासी ने दुकानदार से पूछा, इसमें क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें नमक है। सन्यासी ने फिर पूछा, इसके पास वाले में क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें हल्दी है। इसी प्रकार सन्यासी पूछते गए और दुकानदार बताता रहा। अंत में पीछे रखे डिब्बे का नंबर आया। सन्यासी ने पूछा, उस अंतिम डिब्बे में क्या है? दुकानदार बोला, उसमें राम राम है। सन्यासी ने पूछा, ये राम राम किस वस्तु का नाम है? दुकानदार ने कहा, महात्मा, और डिब्बों में तो भिन्न भिन्न वस्तुएं, पर ये डिब्बा खाली है। हम खाली को खाली ना कहकर राम राम कहते हैं। सन्यासी की आंखें खुली की खुली रह गई। ओह, तो खाली में राम रहता है, भरे हुए में राम को स्थान कहा। लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष और भली बुरी बातों से जब दिल दिमाग भरा रहेगा तो उसमें ईश्वर का वास कैसे होगा? राम यानी ईश्वर तो खाली यानी साफ सुथरे मन में ही निवास करता है। आज मंदिर में बहुत भीड़ थी। एक विदेशी लड़की दर्शन के लिए लगी लंबी लाइन को अचरज से देख रही थी। तभी एक पंडित जी आए और बोले, बहुत लंबी कतार है, ऐसे दर्शन नहीं हो पाएंगे। 501 रुपए में VIP पास ले लो, जल्दी दर्शन करवा दूंगा। विदेशी लड़की बोली, मैं 5100 दूंगी। भगवान से कहो बाहर आकर मिले। पंडित जी बोले, मजाक करती हो? भगवान भी कभी मंदिर से बाहर आते हैं क्या? विदेशी लड़की फिर बोली, मैं 51,000 दूंगी। उनसे कहो मुझसे मेरे घर पर आकर मिल ले। पंडित जी गुस्से में, तुमने भगवान को समझ क्या रखा है? विदेशी लड़की बोली, वही तो मैं भी पूछना चाहती हूँ, आपने भगवान को समझ क्या रखा है? पैसे बनाने की मशीन? एक संत और उनका एक शिष्य धर्म के प्रचार के लिए गांव गांव घूमते थे। उन्हें एक गांव में रहते हुए काफी दिन बीत गए। एक दिन संत ने शिष्य को कहीं और चलने के निर्देश दिए। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यहाँ तो बहुत चढ़ावा आता है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, क्यों ना कुछ दिन बाद चले, जब तक वो चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा? संत बोले, बेटा, हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना है? हमें तो त्याग के रास्ते पर चलना है। गुरु की आज्ञा सुनकर शिष्य कुटिया को छोड़कर चल दिया, लेकिन चलते चलते गुरु की आंखें बचाकर कुछ सिक्के चोरी से झोली में डाल दिए। दूसरे गांव में जाने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी थी। जब वे नदी तट पर पहुंचे तो गांव वाले ने कहा कि मैं नदी पार कराने के 2 सिक्के लेता हूं। संत के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो वही आसन लगाकर बैठ गए। सुबह से शाम हो गई, ना तो कोई भक्त आया और ना ही नाव वाले का दिल पसीजा। अंधेरा होते देख शिष्य ने अपनी झोली से 2 सिक्के निकाले और नाव वाले को देखकर बोला कि अब हमें पहुंचाओ। उसे देख संत मुस्कुराते हुए बोले कि जब तक सिक्के तुम्हारी झोली में थे हम कष्ट में रहे, तुमने त्यागा और हमारा काम बन गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, त्याग भी आगे बढ़ने का एक साधन है। एक औरत बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग के पास गई।
बोली, हुजूर कोई ऐसा तावीज लिख दे कि मेरे बच्चे रात को भूख से रोया ना करें। बुजुर्ग ने कुछ लिख दिया। अगले ही रोज किसी ने पैसों से भरा थैला घर के आंगन में फेंका। थैले से एक पर्चा निकला जिस पर लिखा था, कोई कारोबार कर ले। इस बात पर अमल करते हुए उस औरत के शौहर ने एक दुकान किराए पर ले ली। कारोबार में बरकत हुई और दुकानें बढ़ती गई, पैसों की बारिश सी हो गई। पुराने संदूक में एक दिन औरत की नजर बुजुर्ग के लिखे कागज पर पड़ी। ना जाने बुजुर्ग ने ऐसा क्या लिखा था। असमंजस में उसने कागज खोल डाला। लिखा था कि जब पैसों की तंगी खत्म हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छिपाने की बजाय कुछ पैसे ऐसे घर में डाल देना जहां से रात को बच्चों के रोने की आवाजें आती। आप चाय का कप हाथ में लिए खड़े हैं और कोई आपको धक्का दे देता है तो क्या होता है? आपकी कप से चाय छलक जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कप से चाय क्यों छलकी तो आपका उत्तर होगा, क्योंकि अमुक ने मुझे धक्का दिया। जी नहीं, आपके कप में चाय थी इसीलिए छलकी। आपके कप से वही छलकेगा जो उसमें है। इसी तरह जब जिंदगी में हमें धक्के लगते हैं लोगों के व्यवहार से, तो उस समय हमारी वास्तविकता ही झलकती है। आप